अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग की क्लास करने जा रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग के काफ़ी पास्ट पेपर एंड असाइनमेंट पेपर्स कवर अप किए हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर सकते हैं। कंप्लीट पास्ट पेपर एंड असाइनमेंट्स पेपर्स को मैंने कवर अप किया है। अभी हमारे पास एक ऑटमम 2024 का पास्ट पेपर था, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 9424 वाला। क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ऑटमम 2024 का पास्ट पेपर था जो अब तक का सबसे लेटेस्ट पेपर है। इस पेपर को कंप्लीट ओवरव्यू मैंने किया है, उस वीडियो का अलग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खैर वो वीडियो भी प्लेलिस्ट में इंक्लूड है, ठीक है। तो हमारे पास ले दे कि सिर्फ अब ये एक ही पास्ट पेपर रह गया है जो अब तक हमारे पास है, बाकी पिछला हम सारा कवर अप कर चुके हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं जो इस चैनल पे न्यू है, ठीक हो गया। तो ये वाला पूरा पास्ट पेपर मैंने ओवरव्यू कर दिया था और इसकी वीडियोस अब मुझे 1 बाय 1 बनानी थी। तो इस पास्ट पेपर वैसे बीच बीच में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। तो इस पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करेंगे आज। अब बिजनेसमैन इन्वेस्ट वाला, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है जर्नल के ऊपर, लेकिन पढ़ाऊंगा आपको मैं ये जो क्वेश्चन है अपने लैपटॉप स्क्रीन से ही। सो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि ये किस तरीके से सॉल्व हुआ है। सो लेट्स गो। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 है। अच्छा, ऑटमम 2024 का, ठीक है। मैं इंट्रो में बता चुका हूं आपको। अब बिजनेसमैन इन्वेस्ट 80,000 इन अ स्कीम। एक बिजनेसमैन है, उसने 80,000 डॉलर है, रुपीज है, रुपीज उसने एक ऑफर, एक स्कीम ऑफरिंग के अंदर इन्वेस्ट किए हैं, ठीक हो गया। इंटरेस्ट उसको मिलेगा पर एनम, यानी कि हर साल का इंटरेस्ट उसको मिलेगा 7% का एनुअल, यानी कि इसके बीच में 2 टाइम्स। और कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, ठीक हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बिजनेसमैन है, उसने 80,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की, एक स्कीम ऑफरिंग हो रही थी, इंटरेस्ट रेट पर एनम उसको मिलेगा 7% का, जहां पर लिखा हुआ है कंपाउंड सेमी एनुअली, ठीक हो गया, जिसके बीच में सेमी एनुअल भी है। कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 4 ईयर, ये हमारे को करना है, ठीक है। हम यहां पर लिखा हुआ है ऑटमम 2024 क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट CI हमारे को फाइंड करना है। गिविंग डेटा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 80,000 रुपए की है, जो यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक हो गया। कहां गया क्वेश्चन? ये रहा, 80,000 रुपए मेंशन है, क्लियर। अच्छा जी, 80,000 रुपए मेंशन है। रेट हमारे पास कितना है? 7% पर एनम का। और कंपोनेंटली सेमी एनुअल कितना है? 2 टाइम्स अ ईयर, यानी कि जो सेमी एनुअल है दैट इज मीन साल में 2 मरतबा, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अगर ये सेमी एनुअल नहीं देता तो इस पूरी लाइन को हम लोग स्किप कर देते। अच्छा जी, टाइम कितना है? 4 साल का, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है। कहां पर गया? ये रहा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहां पर 4 साल का इसने हमारे को टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। अब ये हमारे पास डेटा अरेंज हो गया है। अब इसका हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, ठीक हो गया। ये इसका फार्मूला है A = P ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय N मल्टीप्लाई बाय 100 ब्रैकेट NT। अच्छा जी, ये इस तरीके से भी सॉल्व होता है और इसका यही फार्मूला रहेगा, बट N के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा। लेकिन फिर आप लोग R की जगह 0.07 लिखोगे, ठीक हो गया। अगर इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर N के साथ अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना तो ठीक है, आप दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर 7 आपको परसेंटेज में लिखना होगा। तो यहां पर मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। P की जगह 80,000 आ गया, जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट थी। ब्रैकेट का ब्रैकेट 1 का 1 हो गया और इसके नीचे प्लस का प्लस आ जाएगा, ठीक है। आपका प्लस का प्लस, 7 का 7, डिवाइड का डिवाइड, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, N का 2 आ गया। यहां पर N का 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय T का 4 आ गया। ऐसा ही है, क्लियर। अच्छा जी, नीचे वाले स्टेप पे चलते हैं। 80,000 का 80,000 आ गया, 1 का 1 उतर गया, प्लस का प्लस उतर गया। 2 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 200 हो गया। 7 का 7 उतर गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, क्लियर। अच्छा जी, नीचे वाले स्टेप पे आ जाओ। 80,000 वैसे ही लिख दिया, 7 और 200 को डिवाइड किया तो 0.03 आया, क्लियर हो गया।
अच्छा जी, और ऊपर 8 आ गया। 1 के अंदर 0.03 को 0.035 को हम लोगों ने ऐड किया तो आंसर आ गया 1.035 और ब्रैकेट के ऊपर 8 आ गया। 1.035 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 8 टाइम्स। अच्छा, ये जो आंसर होता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली आता है। कैलकुलेटर पे अलग आ रहा होगा, एआई के ऊपर अलग आ रहा होगा, या फिर आपका वो जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उस पर अलग आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आंसर होता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने नीचे उतार लिया तो 80,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1.316809 से, तो आंसर आ जाएगा 105,344.72। ठीक हो गया, ये हमारे पास पार्ट ए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1.035 को मल्टीप्लाई किया 8 टाइम्स, 8 से मल्टीप्लाई नहीं, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, मैं पिछला पेज भी दिखा दूं, ये इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलते हैं अपने पार्ट 2 की जानिब। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग हैं अपने अब क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। यहां से मैं फोटो निकाल लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 ही है जिसके पार्ट 2 की जानिब हम लोग चल रहे हैं। आगे लिखो कंपेयर दिस विद एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसको कंपेयर करना है उस इन्वेस्टमेंट के साथ जो 80,000 रुपए की है इन अ सिंपल इंटरेस्ट। पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। स्कीम एट 9% पर एनम। ठीक है, 9% पर एनम जो इसके ऊपर इंटरेस्ट है, और टाइम इधर भी 4 साल का है। एक ये हमारे को निकालना है, और आगे हमारे को उसने क्या बोला है, विच इन्वेस्टमेंट यील्ड मोर प्रॉफिटेबल। ठीक है, और हमारे को ये बताना है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ था। ठीक हो गया, इनमें से या ये। ठीक हो गया, तो ये पार्ट 2 था। पहले वाले के अंदर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बताया और नीचे वाले के अंदर हमारे को सिंपल इंटरेस्ट बताना है। क्लियर हो गया जी? अच्छा जी, चलते हैं आगे की जानिब। सॉरी, मेरा ये खुल गया, वो मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आइकन नीचे हो जाता है ना, तो मैं डर जाता हूँ कि कहीं बंद तो नहीं हो गया, तो ये सीन है। सॉरी, ओपन हो जाओ, क्या मसला है आपको? हाँ सॉरी, बड़ा भी नहीं हो रहा। बहरहाल ओके, यहीं से पढ़ लेंगे हम लोग। इसको मैं नीचे उतार देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास खुल के आ गया है ये। तो यहाँ पर से हम लोग इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पार्ट बी की हेडिंग दे देंगे सिंपल इंटरेस्ट SI। ठीक हो गया, गिविंग डेटा वही है, प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 रुपए है, इंटरेस्ट रेट अब हो गया 9% पर एनम का, और यहां पर हमारे को टाइम ड्यूरेशन दे दी 4 साल की। ठीक है, फार्मूला वही पुट हो गया, बस यहां पर RT हो जाएगा। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस RT डिवाइडेड बाय 100। P का 80,000 नीचे आ गया, 1 का 1 उतर गया। अच्छा, यहां पर मैंने प्लस का निशान नहीं डाला, सॉरी। और R की जगह 9 हो गया, ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट था, और T की जगह हमारा 4 आ गया जो हमारे पास टाइम था। ऐसा ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 36 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर आ जाएगा 0.36, जो यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर हो गया, और प्लस का 1 उतर जाएगा। अब हम जब दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.36। क्लियर हो गया? अच्छा जी, 80,000 नीचे उतर गया, दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोगों ने कर दिया तो आंसर आ जाएगा 108,800। ठीक है, 1,08,800। ठीक हो गया। अब हमारे को उस क्वेश्चन की आखिरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है, विच इज इन्वेस्टमेंट यील्ड मोर प्रॉफिट। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब हम लोग यहां पर कंपैरिजन निकाल लेंगे। फाइनल आंसर क्या आया था पहले वाले का, पार्ट 1 का 105,344.72 बिल्कुल, और इसका आंसर क्या आया है 108,800। ऐसा ही है। अब यहां पर 25,344.72 और यहां पर 28,800 कैसे आया, यह आपका सवाल हो सकता है। तो ये ऐसे आया, इस वैल्यू को 105,344.72 को हम लोगों ने माइनस कर दिया 80,000 से, तो आंसर आ जाएगा ये। और 1,08,800 को माइनस कर दिया 80,000 से, जो पार्ट 2 के अंदर में हमारे पास 80,000 की इन्वेस्टमेंट थी उसको, तो आंसर आ जाएगा 28,800।
तो इस तरीके से इसका फाइन जवाब आएगा, और ये कंपैरिजन करना भी जरूरी है बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक हो गया। सो आई होप दैट यहां तक आपको वीडियो समझ आई होगी। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए, पार्ट 2 का भी और पार्ट 1 का भी। आई होप दैट आपने ले लिया होगा। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, सो आई होप दैट आपने पूरी वीडियो देखी होगी, और अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं या व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा इस जो पेपर को ओवरव्यू मैंने किया था उस वीडियो का अलग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लस इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्री कैलकुलस, बिजनेस फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, तो उन वीडियोस के भी, उन क्वेश्चंस को भी मैंने कवर अप किया हुआ है। पास्ट पेपर असाइनमेंट्स में से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं मेरी प्लेलिस्ट में। तो तमाम प्लेलिस्टों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया। और एक और स्टूडेंट है, आई गेस उनका नाम मुकद्दस था, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले कमेंट भी किया है। उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपना क्वेश्चन मुझे कंप्लीट सेंड कर दें जो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में दिया था। ठीक है, उसको आप कंप्लीटली मुझे सेंड कर दें। वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। अदरवाइज अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या फिर पर्सनल में भी मुझे वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ताकि मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं और आपको दिखा दूं। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।